नमस्कार दोस्तों। आज हम जिन प्रश्नों के माध्यम से यूपीएससी का पैटर्न समझने वाले हैं, कहाँ पर कॉमन सेंस लगेगा, कहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ। उसका संबंध है ट्रिक से, इस क्वेश्चन से। इसलिए इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो आई थी उस समय किसी दोस्त ने पूछा था, कहा था कि ये भूगोल में कृषि कहाँ से आ गया। कायदे से देखा जाए तो मैंने साफ साफ बताया था कि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। वैसे भी किसी कैटेगरी में रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम मोटे तौर पर तो इनको वो भूगोल लगा, और भूगोल में भी कृषि कहाँ से आ गया। तो इस पर मैंने जवाब दिया था। समय के साथ आपको समझ में आएगा कि कोई भी विषय किसी दूसरे विषय से पूरी तरह अलग नहीं है, हो ही नहीं सकता। इकॉनमी पॉलिटी से अलग नहीं है, इतिहास भूगोल से अलग नहीं है। कोई भी विषय किसी भी दूसरे विषय से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव है। हमने पढ़ने की सुविधा के अनुसार विषयों को बांट दिया है। कुछ मोटी मोटी विशेषताओं को एक कैटेगरी में रख देते हैं और एक विषय बन जाता है। वरना इस धरती पर जो भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इस तरह के कमेंट बहुत कई दोस्तों ने किए हैं। सर आप जल्दी मुद्दे की बात करें सर, जल्दी। पहली वीडियो थी, मैंने कहा था कि मैं थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं क्यों ये सीरीज स्टार्ट, पर जाहिर सी बात है पहली वीडियो है तो कुछ इंट्रोडक्शन में बातें होंगी, कुछ उसका महत्व तो बताया जाएगा। हालांकि उसके बाद भी मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सफाई दे दूँ कि अगर आपके मन में आ रहा होगा कि मैं सीधे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ। क्या मैं वीडियो में कोर्स का प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरा कोर्स ख़रीद लो, ये कर लो, वो कर लो? लास्ट में शायद कुछ सेकंड में बताता हूँ। टॉप 300 की सीरीज़ है, इतना ही पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ऐप है। इसके अलावा तो कुछ कहता नहीं। क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ गया था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मज़ा आ रहा था? मैं अगर कुछ खींच रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ, लंबा समझा रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको शायद ये बात अभी अच्छे से नहीं समझ में आएगी अगर मैं जल्दी जल्दी भाग गया तो। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में 10 मिनट में 20 क्वेश्चन समझा दूँ। वो वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा। आज के समय में रील की दुनिया है, हमारा अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया। हम चाहते हैं जल्दी 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 चीज़ें हमें समझ में आ जाए, जल्दी से कोई हमें ये चीज़ दे दे। अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं तो कायदे से देखा जाए तो आप सिविल सेवा के लिए नहीं बने हैं। यहाँ धैर्य की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने में समय लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में आपको भ्रम हो सकता है कि हाँ समझ में आ गया, उसके बाद उसी स्पीड से आप भूल भी जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा समझ लेता हूँ तो आपके पास हमेशा चॉइस है, फ्री प्लेटफॉर्म है, आप वीडियोस मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस बात के साथ समझौता नहीं करूँगा। मुझे लगेगा कि ये बात और अच्छे से समझाई जा सकती है तो मैं समझाऊँगा। 1 घंटा 2 घंटा भी समझाना पड़ेगा, मैं समझाऊँगा, क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। ये मेरा तरीका है, ये मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। अब किसी को लगा कि जल्दी जल्दी ये कर दीजिए तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपके पास चॉइस है, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वैसे भी मैं सब्सक्राइब के उसके पीछे भागता ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। हाँ, मैं कहता हूँ कर लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये भी हमेशा आपके पास चॉइस है कि अनसब्सक्राइब कर दीजिए, चले जाइए कहीं और पढ़िए जो 2 मिनट में पढ़ाता हूँ। मैं जब तक पूरी बात समझा नहीं लेता तब तक मैं बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा। खैर, वापस आते हैं। इसमें भी कुछ लोगों को लग गया हो कि यार कितना बोल दिए, 3 मिनट से ज़्यादा। वापस आते हैं। ये जो बात मैंने कही है कमेंट में, और ये किसी मित्र का ये कन्फ्यूजन है कि भूगोल में ये कहाँ से आ गया। अब ज़रा यूपीएससी का एक क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि ये वाली जो लाइन है ना, जो मेन बात है, ये ऊपर भी हो सकती है और उसके बाद कहा जा सकता है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे ये ऊपर नीचे होता रहता है, फॉर्मेट सेम रहता है, उसके बाद से ये दिए जाते हैं। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस शक्ल में आपको प्रश्न दिखे, अगर आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, आप कंफ्यूज होंगे, समय बर्बाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसे पढ़िए। अगर इसे ऊपर लिखा गया है तो ऊपर, नीचे लिखा गया नीचे। क्या कहा गया है, उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब पढ़िए। आयात और निर्यात अधिनियम 1947 में बना था।
खनन और खनिज विकास अधिनियम 1957 में बना था। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में बना था। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना था। इन तीनों को पढ़ें और अपना ज्ञान लेकर जाएं और थोड़ा सा एक सीमित मात्रा में कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, तो सिर्फ ये चौथी लाइन हमको लगेगी कि वन से संबंधित है तो जैव विविधता से संबंधित है। वो कमेंट मैंने दिखाया ना पहला, उस सोच के साथ आप जाएंगे कि जैव विविधता में ये आयात निर्यात कहाँ से आ गया, जैव विविधता में खनिज विकास कहाँ से आ गया, सीमा शुल्क तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो इकोनॉमी का टॉपिक है। फंस गए आप। यूपीएससी इसका इस्तेमाल करना जानती है और छंटनी करना भी जानती है। आपको ये समझना पड़ेगा दो बातें। सबसे पहले ये समझना है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्या राजनीति कृषि से संबंधित नहीं है? हैं? ध्यान से सोचिए। हर विषय। क्या इकोनॉमी पर्यावरण से संबंधित नहीं है? क्या क्लाइमेट का असर सिर्फ खेती पर होता है, हम पर नहीं होता, हमारी गतिविधियों पर नहीं होता? अभी ठंड बढ़ जाए, ठंड लग रही है आपको, आपकी गतिविधियां प्रभावित नहीं हो रही हैं? क्या सिर्फ इसका फसलों से, जब हम भूगोल पढ़ते हैं, क्लाइमेट पढ़ते हैं, तो लगता है कि अरे तो फसलों की बात है, बारिश तक सीमित है, उसका ये बाहर बाहर असर पड़, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सिर्फ इन्वायरमेंट में नहीं आ रहे हैं, इकोनॉमी में भी आते हैं, पॉलिटी में भी, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इसका ये जो कानून बनाए गए हैं, ये समझौते किए गए हैं, क्या ये किसी टॉपिक से जुड़े हो सकते हैं, कह रहा है इससे असर डाल सकते हैं। ये नहीं कह रहा है कि डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि भाई इसके लिए महत्वपूर्ण है जैव विविधता के लिए, या फिर उस पर असर डाल सकते हैं। भाई क्यों नहीं डाल सकते? अगर आप इनको नहीं भी पढ़ें तब भी आप कह सकते हैं कि भाई इसका असर, इस पर असर डाल सकते। जैसे मान लीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई कानून बनाया गया, ठीक, मान लेते हैं महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो उस पर कानून बनाया गया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इसका हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में असर हो सकता है? सामान्य व्यक्ति कहेगा कि नहीं हो सकता। मैं कहूँगा क्यों नहीं हो सकता? जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, वो अपना जॉब अच्छे से कर पाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी इकोनॉमी में, क्यों नहीं ग्रोथ होगा? तो इस तरह से हर चीज़ जुड़ी हो सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात हो रही है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं। पैटर्न देखने की बात है। अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं, मज़ा आना शुरू हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, खाद्य और कृषि हेतु आपदा अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, ठीक। मरुभवन का, ये मरुस्थलीकरण की बात हो रही है, सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जो है, विश्व विरासत अभिसमय है। इनके बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो भी आप आराम से कह सकते हैं कि ये तीनों सही होंगे, ये असर डालते ही हैं, संबंध रखते हैं, इनसे सबका एक दूसरे से संबंध है, ठीक है। इन पे जाएंगे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो पूरा ये टॉपिक है, टॉप 300 में आपको दिया ही जाता है। इन्वायरमेंट वाले में ये मिल जाएगा, ये वाला शायद आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। टॉप 300 की बात मैंने शुरुआत में ही कर दी है, मैं सबूत दिखाता हूँ हर साल, आप देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट मिल रही है, आपके ऊपर है। अगर आप कम समय में टू द पॉइंट तैयारी करके इस बार सफल होना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत नोट लीजिए, अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।